हाय गाइस, व्हाट्स ऑन माय माइंड में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नेटो एलाइज को कावर्ड्स बुलाया है, उन्हें कायर कहा है कि वो इस वॉर में एंटर नहीं करना चाह रहे। पर क्या आप डोनाल्ड ट्रंप जी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने ये वॉर शुरू करने से पहले नेटो को बोला था कि मैं वॉर शुरू करने वाला हूँ? उनसे उनकी एडवाइस ली थी? नहीं ना। और जहाँ तक मुझे पता है, नेटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी नेटो देश पे हमला हुआ तब वो सारे नेटो पे हमला माना जाएगा, और यहाँ पे नेटो देश ने हमला किया है तो उनका तो इस वॉर में एंटर करने का कोई तुक बनता ही नहीं है। और नेटो अलाइज ने ये भी कहा है कि ठीक है, आप एक बार सीज फायर कर लो, तब हम अपनी नेवीज भेजेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलाने के लिए, लेकिन तब तक हम कुछ नहीं करेंगे जब तक आप ये वॉर लड़ोगे। तो ये तो नेटो की बात सही है, वो क्यों फालतू में किसी और के पछड़े में अपनी टांग अड़ाएंगे। और हम डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें तो देख ही रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल जापान की प्राइम मिनिस्टर जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कैसे ब्लाइंड साइड किया था 1941 पर्ल हार्बर का बता के कि जब पर्ल हार्बर हुआ था तो क्या इन्होंने हमें बताया था? क्या हमारे अलाइज ने हमें बताया था? नहीं, ये एक सरप्राइज़, जैसे उन्होंने हम पे सरप्राइज़ अटैक किया, हमने अब सरप्राइज़ कर दिया इनको। पर तब आप लोग एलाइज नहीं थे, और तब जापान आप पे अटैक कर रहा था, तब वो आपका इतना अच्छा एलाय नहीं था जितना अब है। अब तो आपको अपने सारे एलाइज को बताना चाहिए था कि मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, और अगर मुझे इसमें आपकी ज़रूरत पड़ी तो मुझे आप लोग हेल्प ज़रूर कीजिएगा। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने बस अटैक कर दिया। और एक दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को बुला के ऐसी बातें करना, इस तरीके से उन्हें ब्लाइंड साइड करना, क्या ये बात ठीक है? इससे हमें एक ही बात पता चलती है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बौखलाए हुए हैं। वो ये जानते हैं कि ये वॉर वो भले ही जीत जाएं, पर जो लॉसेस उनको अभी हो रहे हैं वो पहले कभी नहीं हुए हैं। और अमेरिकन पब्लिक ये सारे लॉसेस देख रही है, वो समझ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अगर ये वॉर मैं नहीं जीतता हूँ तो इससे मेरे री इलेक्शन कैंपेन पे बहुत मुश्किल होगी, जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा उनके मिड टर्म पोल्स में? प्लीज़ आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट्स में दें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।